1587 में एक जहाज अटलांटिक की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ा। इसमें 115 अंग्रेज सवार थे, जो सभी एक नई जिंदगी की तलाश में थे। उनका मंजिल रोआनोक द्वीप, यह आइलैंड जो अब उत्तरी कैरोलिना के तट पर है, एक नई शुरुआत का वादा करता था। बसने वाले किनारे पर उतरे उनकी आंखें डर और उत्साह के मिश्रण से फैली हुई थीं। यह आइलैंड हरा भरा था, जो अनजान जीवन से भरपूर था। जॉन व्हाइट के रूप में इस अभियान का नेतृत्व मैं, जॉन व्हाइट, एक कुशल कलाकार और नक्शानवीस कर रहा था। मैं पहले भी रोआनोक आ चुका था। मैं इस जंगली भूमि के खतरों और वादों को जानता था। मैं कॉलोनी को सफल होते देखने के लिए दृढ़ था। उनका आगमन पूरी तरह से शांतिपूर्ण नहीं था। पिछले अभियानों पर अंग्रेजों का सामना स्थानीय जनजातियों से हुआ था। रिश्ते जटिल और अक्सर तनावपूर्ण थे। कॉलोनी का भाग्य इस पर निर्भर था। रोआनोक में जीवन उनकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन साबित हुआ। उपनिवेशवादियों को अपरिचित वातावरण के अनुकूल होने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जमीन उपजाऊ तो थी, लेकिन खेती के लिए अलग तकनीकों की जरूरत थी। उनकी फसलें फलने फूलने में विफल रहीं। बसने वालों को भूखमरी के वास्तविक खतरे का सामना करना पड़ा। जानवरों और मनुष्यों दोनों तरह के शिकारियों ने उनकी सुरक्षा को खतरा पहुंचाया। बीमारी, शुरुआती बसने वालों का एक निरंतर साथी, कॉलोनी में फैल गई। कई लोग बुखार और बीमारियों के कारण दम तोड़ गए, जिनका इलाज करने का उनके पास कोई तरीका नहीं था। उनके दुखों को और बढ़ाते हुए देशी जनजातियों के साथ तनाव बढ़ गया। जो सावधानीपूर्वक व्यापार के रूप में शुरू हुआ, वह झड़पों में बदल गया। कठिनाइयों के बावजूद उपनिवेशवादी डटे रहे। वे इंग्लैंड से सुदृढ़ीकरण की उम्मीद से चिपके रहे। 1587 में कॉलोनी को एक महत्वपूर्ण घटना ने झकझोर कर रख दिया। जॉन व्हाइट की बेटी और अनानियास डेयर की पत्नी एलेनोर डेयर ने जन्म दिया। वर्जीनिया नाम की बच्ची नई दुनिया में पैदा होने वाली पहली अंग्रेज बच्ची थी। जॉन व्हाइट के रूप में अपने परिवार के साथ रहने की मेरी इच्छा के बावजूद मैंने इंग्लैंड लौटने का कठिन निर्णय लिया। मैं कॉलोनी के संरक्षक सर वॉल्टर रैले से हमारी बात रखूंगा और उन आपूर्तियों और सुदृढ़ीकरणों को सुरक्षित करूंगा जिनकी हमें सख्त जरूरत थी। व्हाइट का जाना एक हृदय विदारक मामला था। उसने जल्द से जल्द लौटने का वादा किया, उन ताकतों से अनजान जो उसकी वापसी में देरी करने की साजिश रचेंगी। वह अपने साथ उनकी उम्मीदों का भार ढो रहा था और यह डर कि वह उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएगा। इंग्लैंड वापस व्हाइट की यात्रा संकट से भरी थी। इंग्लैंड पहुंचने पर उनका सामना एक और बाधा से हुआ, युद्ध। एंग्लो स्पेनिश युद्ध ने यूरोप को अपनी चपेट में ले लिया था। युद्ध के प्रयासों के लिए हर जहाज की जरूरत थी। रोआनोक में तेजी से वापसी के लिए व्हाइट की दलीलों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सालों साल कष्टदायी प्रतीक्षा में बदल गए। अंत में 1590 में वह कैरिबियन से लौट रहे एक जहाज पर जगह बनाने में कामयाब रहा। वह रोआनोक आइलैंड पर उतरा। उसका दिल आशा और भय के मिश्रण से धड़क रहा था। लेकिन जिस आइलैंड ने उसका स्वागत किया, वह सन्नाटे में डूबा हुआ था। कॉलोनी गायब हो गई थी। व्हाइट ने अपने परिवार या उपनिवेशवादियों के किसी भी निशान के लिए पागलपन की हद तक खोज की। उपनिवेशवादियों के भाग्य का एकमात्र सुराग एक पोस्ट पर उकेरा गया एक शब्द था, क्रोएटोवन। रोआनोक उपनिवेशवादियों के लापता होने के पीछे के कारणों को समझाने के लिए कई सिद्धांत सामने आए हैं। कुछ का मानना है कि घटते संसाधनों और शत्रुतापूर्ण मूल निवासियों का सामना करते हुए उपनिवेशवादियों ने मैत्रीपूर्ण क्रोएटोवन जनजाति के साथ शरण मांगी। दूसरों का अनुमान है कि स्पेनिश, जिन्होंने फ्लोरिडा में अपनी उपस्थिति स्थापित कर ली थी, ने कॉलोनी पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया। उपनिवेशवादी, संख्या में कम और हथियारों से लैस, के पास बहुत कम मौका होता। सदियों से रोआनोक के लॉस्ट कॉलोनी के रहस्य ने इतिहासकारों और शौकिया जासूसों को समान रूप से मोहित किया है। ठोस सबूतों की कमी ने केवल अटकलों को हवा दी है। हैट्रस आइलैंड, जहां क्रोएटोवन जनजाति रहती थी, पर खोजी गई कलाकृतियां बताती हैं कि कुछ उपनिवेशवादी वास्तव में वहां चले गए होंगे। मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, उपकरण और रोजमर्रा की अन्य वस्तुएं अंग्रेजी शिल्प कौशल की पहचान के साथ संस्कृतियों के विलय की ओर इशारा करती हैं। जबकि ये खोजें आशा की एक किरण प्रदान करती हैं। रोआनोक उपनिवेशवादियों का अंतिम भाग्य रहस्य में डूबा हुआ है। क्या वे जंगल में मर गए या क्या उन्हें एक नया जीवन मिला? उनकी अंग्रेजी विरासत नई दुनिया की मूल संस्कृतियों के साथ घुल मिल गई? जवाब की तलाश जारी है। शायद एक दिन समय का पर्दा हटेगा और पता चलेगा कि सदियों पहले उस सुदूर आइलैंड पर खोए हुए उपनिवेशवादियों के साथ क्या हुआ था। तब तक रोआनोक का लॉस्ट कॉलोनी एक स्थायी पहेली बना